जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी बड़े प्लान के साथ दिल्ली आ रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री का दिल्ली आने का कार्यक्रम तय हो गया है। ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उनका दिल्ली दौरा 4 दिनों का होगा। इन 4 दिनों में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। बजट सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात कई मायने में महत्वपूर्ण है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने से बाढ़ की हालत बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की कई नदियां उफान पर है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 19 जुलाई को केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने गुरुवार को दावा किया है कि अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद सत्ता में आया तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देगा और इसका लाभ मुसलमानों को दे देगा। इस बार मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन राजधानी भोपाल में 7 और 8 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार का आयोजन मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए तैयार थीम पर आधारित होगा। समिट से पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नीति को भी संशोधित किया जाएगा। इसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी नीति पेश की जाएगी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। महायुक्त और महाआघाड़ी गठबंधन में सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक उठा है। हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए हैं। इस दौरान 2600 से अधिक लोग घायल भी हुए। उत्तर प्रदेश में हाथरस जनपद में सत्संग के दौरान हुए भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। हादसे में सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मदद दी गई थी। अब समाजवादी पार्टी भी मृतकों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस हादसे में करने वाले 130 लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। अखिलेश यादव द्वारा कल 1.23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर कर्नाटक सरकार ने अस्थायी रोक लगा दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार पहले इस फैसले की समीक्षा करेंगी और उसके बाद कोई निर्णय करेंगी। इसके बाद मायावती ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के दबाव में उन्होंने अपने इस फैसले को वापस लिया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें जीतकर सपा ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। सपा के गठन से लेकर अब तक का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है। लोकसभा के भीतर संख्या बल के हिसाब से देश की तीसरे नंबर पर बड़ी पार्टी बनी सपा को अखिलेश यादव और राष्ट्रीय पहचान यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की नजर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसके लिए शुक्रवार को ही मुंबई में सपा के सांसदों का स्वागत समारोह रखा गया है। संसद का मानसून सत्र अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने गुरुवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा है जिससे तेजस्वी यादव के होश उड़ सकते हैं। राजस्थान में राशन डीलरों ने मौजूदा भजन लाल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अभी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की नवी बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नीति आयोग की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी 25 जुलाई को राजधानी दिल्ली के लिए बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग टैक्स देते हैं उनका समावेश है। इस टैक्स के योगदान में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में हुई कैबिनेट के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड में मौजूदा 4 बड़े मंदिरों के नाम पर कोई भी अन्य मंदिर का नाम नहीं रखा जाएगा। इसको लेकर राज्य में हुई कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले दिनों केदारनाथ मंदिर को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के करीब 1.25 महीने के दरमियान बिहार कैबिनेट की 4थी बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हुई। पहले यह बैठक गुरुवार को तय हुई थी, लेकिन फिर शुक्रवार की तारीख तय हुई। शुक्रवार को कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुक्रवार को केंद्र से 10 करोड़ रुपए की मांग की और दावा किया कि आयकर के रूप में पिछले साल 2 लाख रुपए का योगदान देने के बावजूद दिल्ली को कुछ नहीं मिला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया है कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ यात्रा रूट वाले जिलों में खाने पीने और फल की दुकानों पर दुकानदारों से अपने नाम का बोर्ड टांगने के लिए कहा गया है। एक तरफ कई सियासी दल इस फैसले का विरोध करे तो वहीं इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस फैसले का समर्थन किया है। गोधरा यूपी में गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतरने के बाद आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारतीय रेल पटरी से उतर रही है, मंत्री जी पद से कब उतरेंगे। उन्होंने कहा कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाकर वाहवाही लूटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंद करना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण वहां फंसे 300 से अधिक लोग मेघालय पहुंच गए हैं, जिनमें 202 भारतीय, 101 नेपाली और 7 भूटान के नागरिक शामिल हैं। इनमें से अधिकतर छात्र हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में कथित तौर पर अनबन के बीच एक्स पर लिखा है अपने घर पर नेताओं से मिलजुल कर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। और सपा ने आगे लिखा संवत अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। इसे लेकर सभी बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव सहित पुलिस मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। शाम 4 से बैठक शुरू हुई। बैठक में पूरे जिला के
एसएसपी, एससीपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सहित बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़े। कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और फीडबैक लिया। उत्तर प्रदेश भाजपा में कलह के कायस लग रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हाल ही में दिल्ली गए थे। इस दौरान जेपी नड्डा से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक से मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दिनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों को बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर यूपी उपचुनाव की 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।